हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। बच्चे हम हमारी आज की इस वीडियो में करेंगे मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 राइट। इस एक्सरसाइज में हमारे पास फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आ जाता है जो 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस एक्सरसाइज से डरते भी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही सिंगल मेथड करवाऊंगा और उस सिंगल मेथड के साथ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा आपको, ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कवर कर दोगे, ठीक है बच्चे। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन हैं उसमें हमें बोला गया है कि आपने प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन 1 हमारे पास दैट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। अब इसे इरेशनल प्रूव करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इरेशनल कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर इरेशनल नहीं है तो फिर वो कौन से नंबर हैं, ठीक है। पहले हम इनको अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी इंसान हैं, है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो हम इंसानों में से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम में से कुछ लोग मेल हैं और कुछ लोग फीमेल हैं, राइट। ऐसे ही बच्चे मैथ्स में कुछ नंबर बने हैं हमारे पास, जो कि नंबर हमारे पास जो भी मैथमेटिक्स नंबर हमारे पास होते हैं उनमें से कुछ नंबर हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर, कुछ नंबर हमारे पास आएंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इन दोनों के एग्जांपल क्या है, इनका मीनिंग क्या है। जो नंबर रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। जैसे कि जो नंबर आपके पास मेल नहीं होगा वो फीमेल होगा, या जो फीमेल नहीं है वो मेल होगा। ऐसे ही जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो हमारे पास इरेशनल होगा, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स हमने कैसे कवर करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। अगर आप बच्चे किसी भी नंबर को a/b फॉर्म में लिख सकते हो, a/b फॉर्म का मतलब होता है जिसके न्यूमरेटर में भी कोई नंबर हो, डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे वाला नंबर जीरो ना हो, तो नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 1/2, -3/7, 2/9, 10, ठीक है। देखिए, इसके ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है, तो ये a/b फॉर्म में आ गया। सेम पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, यहाँ पे भी ऊपर नीचे नंबर है। अब इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं हो तो उसके डिवाइड में 1 होता है। सिमिलरली लाइक 0, अब 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 0 के डिवाइड में आएगा 1, तो ये 0 भी आपके पास रैशनल नंबर होगी, लेकिन 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइड में 0 ना आए ऐसे नंबर को रैशनल बोलते हैं। अब जो नंबर इस फॉर्म में नहीं है तो उसको बोलेंगे इरेशनल। तो इरेशनल की आपके पास 3 डेफिनेशन हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इरेशनल नंबर अब कौन से बनेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर की वजह सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास है अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लोगे तो वो प्राइम आपके पास इरेशनल नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7 अप टू 100, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, ये इरेशनल कैसे हुए, जब आप इनको मतलब कि सोल्व करना शुरू करते हो तो इनका आंसर अगर आपके पास ऐसा आएगा 1.41, 411, 411, 41111 मिनटू से, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी ना तो एक्सपेंशन की जनरल फॉर्म आपके पास आ रही है, ये जैसे आपकी बातें कभी भी खत्म नहीं होती वैसे ही हर बार इनके पास एक न्यू पैटर्न बन के आ रहा है, या फिर जिस नंबर को आप बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो पहली डेफिनेशन ये होगी अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर। दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम नहीं लिख पा रहे,
हर बार डेसिमल के बाद न्यू पैटर्न बनते आ रहा है। तीसरी डेफिनेशन जिसको हम बार के फॉर्म में भी नहीं लिख सकेंगे, या फिर जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो नंबर आपके पास इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि हमारा असली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो हम, अगर आपको कोई बोलेगा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मान लो कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, तो बोला गया कि प्रूव करो कि ये इरेशनल है। आप मान लीजिए कि ये इरेशनल नहीं है। अगर ये इरेशनल है तो इसमें इरेशनल की फैसिलिटी होंगी, मतलब कि फीचर्स होंगे। अगर ये इरेशनल नहीं है तो इरेशनल की इसमें फीचर्स नहीं होंगे। तो चलो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इरेशनल नहीं है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये बच्चे भी रैशनल नंबर है तो मैंने आपको जस्ट अभी रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन सिखाई है। उस डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको आप लिख पाओगे a/b फॉर्म में, और कंडीशन क्या होगी कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा। राइट, और यहाँ पे एक छोटी सी एक कंडीशन आपने और ऐड कर देनी है कि ये दोनों ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इन दोनों का HCF 1 है, इन दोनों की हम और आगे कटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये a/b, ये 2/6 नहीं है, कटिंग होगी 1/3 है, मतलब कि इनकी फर्दर आगे कटिंग नहीं हो पाएगी। इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर है वो 1 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी बच्चे जब हमने मेन क्वेश्चन शुरू करना है, अभी मैं ना आपको यहाँ से स्टोरी बनानी सिखाऊंगा, आपने वो स्टोरी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ये इस लाइन का मीनिंग मैं ऐसा बनाता हूँ कि जो काम हम यहाँ पे करेंगे सेम स्टेप हमने यहाँ पे करने, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या जूम किया, यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं, इसके नीचे कोई नंबर है, तो पहले तो बच्चे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों के नीचे कोई भी नंबर ना बचे। ये स्टोरी आपको अपने माइंड में सेट रखनी है हमेशा। तो ये बनेगा √5b = a। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अभी। फिर दूसरा स्टेप आपने सोचा है कि इस तरफ अंडर इस तरफ अंडर नहीं है, तो दोनों में अंडर नहीं होना चाहिए। तो अंडर को उड़ाने के लिए आपने क्या कर दिया? स्केलिंग ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ पे दोनों तरफ स्केलिंग कर देनी है। तो ये बनेगा √5b इसका होल स्क्वायर = a²। तो √5 का स्क्वायर में इंटू से 5, b का स्क्वायर बन गया b² = a²। अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे ना तो ये बनेगा √25। √25 होता है 5। ठीक है बच्चे, अब आगे यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर नंबर की इक्वल आ रही है तो इसका मतलब होता है कि या तो फर्स्ट नंबर की कटिंग होगी सेकंड नंबर से, या फिर सेकंड नंबर की कटिंग होगी फर्स्ट नंबर से। अब देखो, अब हमारे पास बन गया 5 × b² = a²। इसका मीनिंग होगा बच्चे या तो 5 की a² के साथ कटिंग हो सकती है, या फिर b² की कटिंग होगी a² के साथ। लेकिन हमने तो अभी यहाँ पे पढ़ा कि b और a की कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने। ठीक है, कि a और b के बीच में एक ही नंबर आ रहा कॉमन, दैट इज 1। तो ये तो नहीं पॉसिबल, लेकिन 5a² को कट कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 / a²। राइट, अब यहाँ पे एक रिजल्ट बनता है कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 3, कोई भी नंबर लेट कर लो जिसके स्क्वायर को डिवाइड करना होगा। मान लीजिए ये अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 3 है ये ओनली, ये जो 3 आ रहा है ना आपके पास, ये सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा, खाली स्क्वायर हटा दो। फिर से समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल सपोज 5, अगर ये डिवाइड कर रहा है 15 के स्क्वायर को, तो ये जो 5 है ये ओनली 15 मतलब कि स्क्वायर के बिना वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, तो सिमिलरली 5 इज प्राइम नंबर। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a आल्सो।
ठीक है। अब इसको हमने नंबरिंग 1 2 3 देनी होगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे किसको कौन सा नंबर हमने देना है। तो अगर कोई भी एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि 5 है जो 15 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको मतलब क्या होगा कि ये जो 15 है ये कैसे बनेगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो किसी अन्य नंबर के साथ, किसी अदर नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 3 डिवाइड 6, मतलब कि ये जो नंबर है ये कैसे बनेगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो किसी अदर नंबर के साथ, ये नंबर कोई भी हो सकता है आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बोला कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, मीन टू से 3 डिवाइड 6, तो आपने लिखा था 6 इक्वल्स टू 5 डिवाइड्स a, आई विल राइट a इक्वल्स टू, ठीक है। तो 6 इक्वल्स टू जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है 3, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है 5 इंटू एनी अदर नंबर दैट इज c। अपनी तरफ से मैंने नंबर ऐड कर लिया c, जैसे यहाँ पे 2 था 3 था, इनका टेबल आता है, इसका टेबल नहीं ना आ रहा, इसलिए इसको ऐड कर लिया c, राइट। अब जो आपने यहाँ पे स्टेप्स कर दिया वही स्टेप आपने यहाँ पे करनी है। क्या लिखा हुआ है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी लिखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आगे ये बनेगा आपके पास a का स्क्वायर और ये बनेगा आपके पास 5c का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 25c स्क्वायर, ठीक है। अभी बच्चे इसको मैं क्या करूंगा, इसको लिख रहा हूं नंबर 1 और इसको लिख देता हूं नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर की कॉस्ट है 5b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर की कॉस्ट है 25c स्क्वायर, तो 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए, ठीक है। 1 एंड 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 5b स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ये 5 एंड 25 की कटिंग होगी तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऐसा ही केस आ गया। अब यहाँ पे क्या था, ये नंबर इन दोनों के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी बच्चे आपके पास क्या आएगा कि या तो 5 b को डिवाइड करेगा या फिर c है जो वो b को डिवाइड करेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरे पास जो ये b स्क्वायर आ रहा है ये 5 डिवाइड b स्क्वायर। अगर एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर सिंपली नंबर को भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अभी देखिए 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, 5 डिवाइड b ऑल्सो। अभी यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है इसको रब कर दीजिए, तो अभी आप कॉमनली लिखोगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। अब 5 तो a एंड b दोनों को डिवाइड कर गया, लेकिन आपने बोला था कि a एंड b को तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ये 5 दोनों को डिवाइड कर गया, हमने बोला था कि दोनों को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा ही नहीं 1 के अलावा, तो गड़बड़ी क्या हुई है, जो आपने अपनी तरफ से मनमानी की, हमने अपनी तरफ से मनमानी यहाँ पे की थी कि लेट ये रैशनल नंबर है, बाकी सभी स्टेप्स तो हमने मैथमेटिकली लिए ना, तो इसमें तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, मतलब कि ये सभी तो सही है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो बात आपने यहाँ पे बोली वो झूठ है, आपने यहाँ पे क्या बोला √5 इज रैशनल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए √2 √7 √11 √3, ठीक है, तो आपने हर जगह 5 को 2 के साथ रिप्लेस कर देना है, 25 को 5 के जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसके स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी बच्चे हम आगे करते हैं एनसीईआरटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इससे रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इसमें चेंज करके दिखा दूंगा, ठीक है। और अभी बच्चे हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। उसमें बोला गया कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अभी हमें इस बार प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है जी। स्टार्टिंग तो बच्चे सभी क्वेश्चंस की हम सेम ही करेंगे जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया। यहाँ पे आप लिखोगे लेट दिस नंबर बी रैशनल। अगर ये वाला नंबर आपके पास रैशनल है तो 3 + 2√5 = a/b। कंडीशंस क्या होती हैं, वेयर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a एंड b का जो HCF आएगा दैट इज 1। बिंदु से a एंड b की कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टोरी को चेंज करना आपने। वो आपकी स्टोरी क्या आएगी, आपने बच्चे यहाँ से खाली अंडर की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो अंडर की वैल्यू निकालने के लिए पहले 3 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2√5 a/b। 3 यहाँ पे आ गया दैट इज माइनस, तो 3 के डिवाइड में लगाइए 1 क्योंकि यहाँ पे एलसीएम होगा 2√5, तो b एलसीएम आया इनका, ये बन गया आपके पास a - 3b एलसीएम लेके, ठीक है। 2 को डिवाइड कर दीजिए 1/2 a - 3b अपॉन b, ठीक है। चाहे आप इतनी कैलकुलेशन मत भी कीजिए, वो जरूरी नहीं है कि आपने कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा मैं और इजी करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके हिसाब से इजी रहेगा। मेरे माइंड में भी एक और न्यू मेथड है। तो आपने खाली बस 3 को यहाँ पे भेज दिया, अब तो 2 को यहाँ पे डिवाइड करवाइए 1/2, ये बनेगा a/b - 3, ठीक है। अभी ये 2 तो इस तरफ आ गया ना, 2 हटा दीजिए, तो √5 की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब ये नंबर रैशनल है, कैसे रैशनल है, इसको आप लिखोगे नाउ 1/2 a/b - 3 इज रैशनल एज a, b आर इंटीजर, ठीक है। अगर आप बच्चे कहीं पे भी इंटीजर का प्लस माइनस करोगे तो वो जो नंबर आपको है रिजल्ट वो रैशनल देंगे। देयरफॉर अगर ये नंबर रैशनल है और ये इसके इक्वल है सो इट शुड बी रैशनल, है ना। देयरफॉर √5 शुड बी रैशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी तो प्रूफ किया ना कि √5 तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे √ में कोई भी प्राइम नंबर आएगा वो इरेशनल रहेगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो ये इक्वल कैसे आ गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी फिर से कहाँ पे है, हमारी सपोजिशन में। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्या लिखे हम यहाँ पे 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चे। आप इस क्वेश्चन को उतारिए, मैं ये वाली साइड ये वाला क्वेश्चन रद्द नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लास्ट में इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। आई होप आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का फर्स्ट। अभी मेरे पास थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हमने प्रूव करना है लेट 1/√2 इज इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो इसको भी बच्चे मैं वैसे स्टार्ट करूंगा, लेट 1/√2 बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे लिखूंगा 1/√2 इक्वल्स टू a अपॉन b, b नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर a b HCF इज 1। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बस इन क्वेश्चन में खाली अंडर रूट की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल ले दीजिए, मैंने रेसिप्रोकल लिया, यहाँ पे ये बनेगा √2/1 b अपॉन a। तो 1 आप हटा भी सकते हो, किसी भी मायने में ये हमारे काम का नहीं है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चे, मेरे पास जो ये वाली साइड है दिस इज रैशनल नंबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा b अप नाउ b अपॉन a इज रैशनल नंबर, y एज a एंड b आर रैशनल इंटीजर। दो इंटीजर की जो डिवाइड है आपके पास वो आपको रैशनल नंबर देगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये वाला जो नंबर है ये रैशनल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड मीन से √2 शुड बी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने तो अभी प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर बाय डेफिनेशन कि ये तो हमारे पास रैशनल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज अगेन रॉन्ग। तो कौन सा नंबर था यहाँ पे 1/√2, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो बस सभी में ऐसे ही हमने आगे आगे मॉडिफिकेशन थोड़ी थोड़ी जो है वो करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो सेम है, कुछ खास नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। सेवन √5 इज इरेशनल नंबर, राइट। तो लेट 7 √5 बी रैशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 √5 इक्वल्स टू a/b, b नॉट इक्वल्स टू 0, ab इक्वल्स टू 1, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चे क्या करूँगा, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या ट्रिक बताई है मैंने कि ओनली हमें अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ से अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे, √5 इक्वल्स टू 7 डिवाइड होगा a अपॉन 7b। ठीक है, बस इतना सा आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ दिस साइड मीन टू से a अपॉन 7b इज रैशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, a b और आप 7 भी मान सकते हो कि ये जो नंबर है हमारे पास ये भी क्या आ गए, इंटीजर बन गए। ठीक है, तो लेकिन अभी देयरफॉर ये जो आपके पास ये इंटीजर है ये रैशनल है, तो ये नंबर भी आपके पास रैशनल होना चाहिए, राइट। देयरफॉर √5 शुड बी रैशनल नंबर, बट विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। देयरफॉर आवर सपोजिशन रॉन्ग, हमारी सपोजिशन क्या थी कि 7√5, देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ठीक है जी, अभी इस एक्सरसाइज का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है। We need to prove that 6 plus √2 is irrational number। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट 6 प्लस √2 बी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 प्लस √2 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0 एंड HCF ऑफ a एंड b इज 1, राइट। तो यहाँ पे बच्चे मैं अंडर रूट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, √2 a अपॉन b माइनस 6 उस तरफ जाएगा दैट इज माइनस, इसको आगे सोल्व मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ a अपॉन b माइनस 6 इज रैशनल नंबर। ये नंबर जो है मेरे पास ये रैशनल है बिकॉज a एंड b आर इंटीजर। इसीलिए ठीक है a अपॉन b माइनस 6 इज रैशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर। अब इसीलिए मैं आगे क्या लिखूंगा, ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, √2 के, देयरफॉर √2 शुड बी रैशनल नंबर।
but which is not possible at all. Why? Because by definition under root of prime number cannot be rational number. Therefore our supposition again wrong. So कौन सी supposition है कि 6 plus root 2, therefore 6 plus root 2 is irrational number. अब भी बच्चे ये आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन मैं आपको प्रिपेयर कर दूं कि एग्जाम में कई बार ना क्वेश्चन इसमें चेंज होके आ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि अंडर रूट 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे प्रूव होगा। आपको अंडर रूट 5 आता है, पहले अंडर रूट 5 से हर जगह आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, कर दिया। फिर जहां जहां पे 5 आएगा उसको रिप्लेस कर देना बच्चे अपने 3 के साथ, ठीक है, जहां जहां पे 5 आ रहा है। और जहां जहां पे 25 आएगा मीन से 5 का स्क्वायर आएगा उसको रिप्लेस कर देना अपने 3 के स्क्वायर के साथ। अगर कहीं पे भी 25 मिलेगा मीन टू से 5 का स्क्वायर है तो आपने इसको रिप्लेस करना 3 के स्क्वायर के साथ, मतलब कि 9 के साथ, ठीक है। अगर कहीं पे मिलेगा तो ये 5 है, इसको भी लिख दिया 3। अभी ये 25 इसको रब करके हम क्या लिखेंगे 9, तो इसको लिखेंगे 9, इसको लिखेंगे 3, इनकी कटिंग करके आएगा 3 क्योंकि 5 बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 3, ठीक है, इसीलिए 3, तो यहाँ पे भी आ गया 3। तो पता चल गया क्वेश्चन कितना इजी है। अगर आपको रूट 7 आएगा तो हर जगह 7 से रिप्लेस कर देना, 49 को मतलब जहाँ पे 5 है उसको 7, जहाँ पे 25 है उसको 49 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये एक्सरसाइज, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, स्पेशली 2020-21 एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।